अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनाह क्यों नहीं छूटता है? इंसान की ज़िंदगी का एक बड़ा अलमिया यह है कि वो बुराई को पहचान भी लेता है, उससे नफ़रत भी करता है और बार-बार ये इरादा भी करता है कि मैं ये गुनाह छोड़ दूँगा और आइंदा से नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी वही गुनाह उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहता है। दिल में पछतावा भी होता है, आँखें कभी नम भी हो जाती है, दुआ भी माँगता है, नमाज़ भी पढ़ता है, लेकिन कुछ दिन गुज़रने के बाद फिर उसी रास्ते पर वो लौट कर के आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इंसान कमज़ोर है या गुनाह बहुत ज़्यादा ताकतवर है? आइए इसकी हकीकत को समझते हैं और अपने आप को गुनाहों से बचाने की या गुनाह की जो आदत या लत पड़ गई है उससे अपने आप को कैसे बचाएं। असल मसला गुनाह का नहीं होता है, बल्कि इंसान की दिल की कैफियत होती है। जब दिल किसी चीज से लग जाता है तो फिर उसे छोड़ना आसान नहीं रहता है, चाहे वो चीज नुकसानदेही क्यों ना हो, तकलीफ दे क्यों ना हो, चाहे उस गुनाह से हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों ना हो रही, चाहे उस गुनाह से हमारी सेहत, हमारा घर, हमारा परिवार सब कुछ बर्बाद ही क्यों ना हो रहा हो। लेकिन जब दिल में एक गुनाह जो है जगह ले लेता है या एक गुनाह की आदत पड़ जाती है या एक गुनाह की लत लग जाती है तो फिर उसका छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुनाह भी आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बना लेता है। पहले वो सिर्फ एक अमल होता है, फिर आदत बन जाती है और आखिरकार इंसान की तबीयत का हिस्सा बन जाता है। उसे किए बगैर उसे चैन नहीं आता है, उसको नींद नहीं आती, उसे सुकून नहीं मिलता है। चोरी की आदत बन गई, जब तक चोरी नहीं करेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। ज़िना की आदत बन गई, जब तक नहीं करेगा तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा, उसे नींद नहीं आएगी, उसे बेचैनी रहेगी, उसके दिल को सुकून ही नहीं मिलेगा। तो ये उसकी एक कैफियत बन गई, एक आदत बन गई और आदत में ढल चुका है और इससे कभी-कभी वो परेशान भी हो जाता है, वो छोड़ना भी चाहता है, लेकिन बड़ा अपनी ज़िंदगी से थक थक हार जाता है कि क्या करे। इस तो और दूसरी बड़ी वजह इंसान की तन्हाई ही है। एक तो वजह और दूसरी वजह इंसान की तन्हाई। जब इंसान लोगों के दरमियान में होता है तो अपने आप को संभाल लेता है, अपनी इज्जत और ज़ाहिरी की हिफाजत करता है, वो अपनी इज्जत का मसला समझता है। लेकिन जब वो अकेला होता है तो उसके सामने ना कोई रोकने वाला होता है और ना कोई देखने वाला, और यही वो लम्हा होता है जब इंसान अपने नफ्स के सामने हार जाता है। शैतान भी इसी मौके का इंतज़ार करता है और इंसान को आहिस्ता आहिस्ता उस गुनाह की तरफ ले जाता है जिससे वो छोड़ने का इरादा कर चुका होता है। इंसान का तन्हा रहना, अकेला रहना, ये जो है शैतान के हवाले करना होता है। इंसान जैसे अकेला होता है तो फ़ौरन उस इंसान को उस गुनाह की तरफ वापस लेकर के आ जाता है। इसके साथ-साथ एक अहम वजह ये भी है कि हम गुनाह को मामूली समझने लगते हैं। हम अपने दिल को ये तसल्ली देते हैं कि ये तो छोटी-सी बात है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आगे जाके सुधर जाएँगे, आगे जाके सँभल जाएँगे, आगे जाके अपने हालात को बदल लेंगे। कुछ दिनों के बाद है फिर हम इस गुनाह को छोड़ देंगे। नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि कोई भी गुनाह छोटा नहीं होता, बल्कि बार-बार करने से वही छोटी गलती इंसान की ज़िंदगी को अंदर से धकेल देती है। जब दिल पर गुनाहों की तह जम जाती है तो फिर नेकी भी असर नहीं करती और इंसान को गुनाह बुरा महसूस होना कम हो जाता है। एक और पहलू यह है कि हम तौबा को सिर्फ़ अल्फ़ाज़ तक महदूद कर देते हैं। हम तौबा भी करते हैं, लेकिन सरसरी तौर पर तौबा कर लेते हैं, मोटे-मोटे अल्फ़ाज़ में तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बस ठीक है, मैंने तौबा कर ली, और यानी दिल से अपने आप को नहीं समझाते कि इस गुनाह को आइंदा से मैं नहीं करूँगा। ऐसा कोई दिल में इरादा या इतना ख़ास या इतना पुख्ता इरादा नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि हमने तौबा कर ली, मगर हमारे दिल में वो पुख्तगी और सच्चाई नहीं होती जो तौबा की रूह है। सच्ची तौबा वो होती है जिसमें इंसान सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से कहता है, अपने अमल पर नादिम होता है और दोबारा न करने का पुख्ता इरादा करता है। तो जब तक तौबा दिल की गहराई से ना हो तब तक गुनाह का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। तो सबसे पहले अपनी कैफ़ियत को बदलें, अपनी दिल की जो कैफ़ियत उसको बदलें और अल्लाह की अज़मत और अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की जो है कुदरत को समझे और अपने दिल में बिठाए कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, किस लिए पैदा किया, मैं क्यों बनाया गया हूँ, मैं अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहा हूँ। अपने दिल की कैफियत को बदलने की कोशिश करें। नमाज़ों में जो नमाज हम पढ़ते हैं आम तौर पर जो आदतन हमारी नमाज बन गई है,
تو اس نماز سے ہٹ کر ہمیں اپنی نماز کو بہترین بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ وہ نماز جو اللہ کو پسند آئے، وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ نماز کے اندر اپنی دل کی کیفیت کو بدلنے کی کوشش کرے تو گناہوں کی جو کیفیت بنی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز کہ ہم اپنے آپ کو اکیلا نہ رکھیں، ہم اپنا ایک ساتھی بنائیں، اپنا ایک دوست بنائیں، اپنا ایک ہم سفر بنائیں اور اس کے ساتھ رہے۔ جب بھی گناہ اکیلے ہو اور اپنے آپ کے اندر یہ خطرہ ہو کہ میں گناہ کر بیٹھوں گا، فوراً اپنی جگہ تبدیل کرے، اپنی حالت کو تبدیل کرے، ایک لمبا سانس لے اور اس وقت تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی جگہ تبدیل کرے، باہر گھومنے کے لیے نکل جائے، کہیں جو ہے تفریح کرنے کے لیے نکل جائے، یعنی اپنی کیفیت اپنی حالت کو چینج کرے تو انشاءاللہ جو گناہ کرنے کا ارادہ دل میں آ رہا تھا وہ فوراً جو ہے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے گا۔ تو جہاں اپنے آپ کو تنہائی محسوس کرے، اکیلا پن محسوس کرے تو فوراً اپنی جگہ بدلنے کی کوشش کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھ جائے، گھومنے کے لیے نکل جائے، تفریح کے لیے نکل جائے، تو وہ جو گناہ اور وہ جو نفس اور وہ جو شیطان ہمارے اوپر ایک پریشر بنا رہا تھا اور ہمارے دل میں جو وسوسہ آ رہا تھا، خیال آ رہا تھا، ایک گناہ کا خیال آ رہا تھا، تو وہ جو پریشر تھا وہ ختم ہو جائے گا، وہ کم ہو جائے گا، وہ اس لیول کا نہیں رہے گا۔ جس وقت ہم تنہائی میں بیٹھے ہو اور گناہ کا خیال آ جائے، اپنی حالت کے تبدیل کرنے سے، اپنے آپ کو بدلنے سے یا اپنے آپ کو وہاں سے نکال لینے سے اور اپنے آپ کے وہاں سے نکل جانے سے وہ پریشر ختم ہو جاتا ہے، شیطان کی وہ طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ استغفار کرے۔ تیسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، یعنی پکی سچی توبہ، ایسی توبہ کہ انشاءاللہ میں آئندہ سے گناہ یہ خطا نہیں کروں گا۔ جیسے شراب پینے کی عادت ہے، زنا کرنے کی عادت ہے یا اور کوئی گناہ جس کی لت ہمیں لگ چکی ہے اور اتنی خطرناک لت لگ چکی ہے کہ بس اس کے بغیر رہا نہیں جاتا ہے، تو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اللہ سے توبہ کرے۔ اور جب بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے مدد بھی آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ کا خوف دل میں آئے گا، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اور جب ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور وہ جو گناہ تھا جس کی عادت ہماری بن چکی تھی وہ ہماری چھوٹ جائے گی۔ تو یہ شکایت نہ کرے کہ ہم سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے یا ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتا ہے، ہم خوب کوشش کر لیے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوٹ پا رہا ہے۔ تو گناہ کو چھوڑنے کے لیے اپنے دل کی کیفیت کو بدلے اور اپنے آپ کو تنہا نہ رکھے، اکیلا نہ رکھے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اللہ سے پکی سچی توبہ کرے، بار بار توبہ کرتے رہے، اللہ سے بار بار مانگتے رہے کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے اور اس گناہ پر بچنے کے لیے جو ہے میری مدد فرمائیے۔ تو انشاءاللہ یقیناً یہ تین چیزیں ہمیں اس گناہ سے نکال دے گی۔ اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔